तो कैंपस की स्थिति तो ऐसी लग रही है कि यहाँ पर कोई बूचड़ खाना होगा। ये स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय नहीं लग रहा हमको, ये बूचड़ खाना लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ तक 24 और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह। बागेश्वर मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में इन दिनों गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं परिसर के आसपास किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है। परिसर के गार्डन में वैक्सीन बॉक्स किट ऐसे ही फेंकी हुई है। इसके साथ ही जब जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ कार्यालय के आसपास पूरी तरह गंदगी फैली हुई थी, स्थिति आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है जब सीएमओ कार्यालय के ये हाल हैं तो जिले के अन्य अस्पतालों की क्या हालत होगी। परिसर में पेयजल तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने विभाग पर आरोप लगाया है कि जब स्वास्थ्य विभाग ही खुद बीमार है तो आम जनता के स्वस्थ होने की कामना कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगर यहाँ की सुविधाएं दुरुस्त नहीं की गई तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। कैंपस के अहाते में कैंपस को देखने के लिए निकले तो कैंपस की स्थिति तो ऐसी लग रही है कि यहाँ पर कोई बूचड़ खाना होगा। ये स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय नहीं लग रहा हमको, ये बूचड़ खाना लग रहा है। और जितनी गंदगी यहाँ पर दिखने को मिल रही है, आपने शौचालय देख लिए, आपने यहाँ की अंदर की जो ये इनकी क्यारी है उस क्यारी की हालत भी देख ली है। जितने सामान इन्होंने नालियों में गंदगी फेंक रखी है, तो स्वास्थ्य विभाग जो पूरे जनपद में कहता है कि भाई हम बहुत बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चला रहे हैं, उनके घर की यह स्थिति है तो मुझको नहीं लगता है इनके कोई स्वास्थ्य का कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बहुत अच्छा काम जनपद के अंतर्गत करता होगा। और मेरी पूरी नाराजगी है, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं जुमलेबाजी की सरकार के लोग, और इस समय जुमलेबाजों के जुमले भक्त जब यहाँ सफाई नहीं कर सकते हैं तो भाई मरेगा कौन? हम ही तो मरेंगे जो आम आदमी होगा। जब आम आदमी को सीएमओ ने मरने के लिए छोड़ दिया तो अब किसके पास जाएंगे? हम तो तालाबंदी करके यहाँ पर बैठने के लिए बेहोश हो गए हैं। वहीं सीएमओ ने बताया कि कार्यालय में सफाई कर्मियों की शॉर्टेज चल रही है। अधिकतर कर्मियों की ड्यूटी कोविड अस्पतालों में लगी है, इसलिए हमारे पास परिसर की प्रॉपर तरह से सफाई नहीं हो पा रही है। कार्रवाई कुछ गंदगी हो सकती है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि सफाई कर्मचारियों की प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत बड़ी है। इसमें हमने 14 कर्मचारियों की डिमांड, जो पोस्ट हमारी खाली हैं, तो उनके अगेंस्ट हमें आउटसोर्स करने के लिए हमने भेजा था, तो वो नहीं मिल पा रहे क्योंकि इस बीच कुछ ऐसा मामला आया था कि वो रोस्टर के हिसाब से मांगे जाएं। तो रोस्टर के हिसाब से हमारा जो बन रहा है उसमें जनरल कैंडिडेट या ओबीसी या आपके एसटी कैंडिडेट बचते हैं, तो उनमें कोई भी व्यक्ति ज्वाइन अभी तक नहीं कर पा रहा है या एजेंसी हमें वो नहीं दे पा रही है। तो इसलिए कई जगह हमारे इतने पोस्ट तो खाली हैं, तो थोड़ा सफाई की प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं पौड़ी में पिछले लंबे समय से खस्ता हाल सड़क का खामियाजा भुगत रहे सत्याखाल बैजवाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों की फरियाद का संज्ञान प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिए जाने के बाद अब कहीं लोक निर्माण विभाग ने मुख्यालय की इस खस्ता हाल सड़कों पर नजर दौड़ाई है, जिसके बाद सड़क डमरीकरण का कार्य शुरू तो करवा डाला, लेकिन विभाग द्वारा करवाया जा रहा सड़क डमरीकरण का कार्य शुरुआती दौर में सवालों के घेरे में आ गया है। स्थानीय ग्रामीणों और पीएमओ को पत्र भेजने वाले ग्रामीणों ने सड़क डमरीकरण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों की माने तो सड़क पर किया जा रहा डमरीकरण मानकों पर खरा नहीं उतरा है। विभाग को इस बात का ध्यान रखना था कि एकमात्र सड़क से गुजर रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र स्कूल बसों के जरिए पहुंचेंगे, जिसका हवाला पीएमओ को भेजे गए पत्र में भी किया गया था और सड़क सुरक्षा का जिक्र करके खस्ता हाल सड़क की स्थिति बताई गई थी। ग्रामीणों के माने तो सड़क पर हो रही डमरीकरण की लिपापोती से ये सड़क 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकने वाली है। वहीं जिम्मेदार विभाग लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मीडिया के कैमरे के सामने किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसे में जिलाधिकारी ने मामला संज्ञान में लेकर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क निर्माण में कोई कमी ना रहे और निर्माण कार्य सही तरीके से करने के सख्त निर्देश लोक निर्माण विभाग को दे दिए गए हैं। सड़क का जो मुद्दा था ये लगभग 8 वर्षों से ऐसे ही लंबित था। हम लोगों ने ये डिमांड नहीं रखी थी कि यहाँ पे पहले तो मैनुअली पीसी हो। हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे आप लोग ऑटोमेटिक पीसी कीजिए और जिस सड़क की गुणवत्ता कम से कम 15 साल हो ऐसी आप सड़क बनाइए। परंतु जब ठेकेदार ने काम प्रारंभ किया तो 3 दिन के अंदर ही 1 से 1.25 किलोमीटर सड़क काली कर दी गई। इस सड़क में ये तो स्वयं विभाग को भी पता है और क्षेत्रीय जनता जितनी भी यहाँ से जाती है उन सबको पता है कि यहाँ पे सड़क की स्थिति क्या थी। ये एकदम डेड रोड थी और डेड रोड को यदि आप 3 दिन में रिपेयर करके बना सकते हैं खाली पेंटिंग करके, और उसको आप कह सकते हैं कि ये 5 साल चलेगी,
तो आप समझ सकते हैं कि विभाग इस पे जो है कितना सक्रिय है या विभाग इस पे कितना ध्यान दे रहा है। रही बात ग्रामीणों की, जनता की, तो हम लोगों ने ये बात ठेकेदार से भी बताई थी और अभी भी बता रहे हैं, सड़क पर हैं, कि आप जब सड़क को काली कर रहे हैं तो उसके नीचे आपने वो गड्ढा कैसे भरा है, उस गड्ढे का आपने टैग कोड किया है नहीं किया है, आपने उस पर कंप्रेसर से झाड़ू लगाया है नहीं लगाया है, वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पर हैं ही नहीं, वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। इवन यहाँ तक हो रहा है कि सड़कों के किनारे से गड्ढों को उन्हीं पत्थरों से बंद करके और उन पत्थरों के ऊपर काला ये जो पेंटिंग होती है ये की जा रही है। अब उसके नीचे आपने क्या किया है, कैसा काम किया है, यह देखने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता है कि यह सड़क 6 महीने या 1 साल से ऊपर टिक पाएगी और पुराने ढाक के 3 पात वही हसरी सड़क के होने हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप पहाड़ से जुड़ी किसी भी खबर के लिए देखते रहिए पहाड़ तक 24। नमस्कार।